जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता कुमार खंड 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी आगे का वृत्तांत सुनाकर कहने लगे, हे नारद, तुम्हारे वचन सुनकर शिवजी स्वयं उस बालक से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। एक से एक प्रकर्मी देवता व लोकपाल बालक से संयुक्त युद्ध करने लगे। भयानक अस्त्रों का प्रयोग हुआ। शिवजी भी अपनी सेना सहित उस बालक गणेश जी से चिरकाल तक युद्ध करते रहे। तब बालक ने विकराल रूप धारण कर लिया। शिवजी आश्चर्यचकित हो गए। विष्णु जी ने सोचा, इसको मोहित करके ही परास्त किया जा सकता है, क्योंकि तमोगुण प्रधान यह बालक अजयी है। शिवजी की माया से विष्णु जी मोहित हो गए। गणेश जी ने उन पर परिघ से वार किया। शिवजी क्रोध में भरकर उस बालक को त्रिशूल से मारने को दौड़े। तब शिवजी को देखकर गणेश जी ने मन ही मन अपनी माया का ध्यान करके अपनी शक्ति से उन पर वार किया। इस समय गणेश जी की शक्ति महेश्वर से बढ़ चढ़कर थी। शक्ति के प्रहार से महादेव जी का धनुष हाथ से गिर पड़ा। तब उन्होंने पिनाक उठा लिया। गणेश जी ने परिघ के वार से पिनाक के टुकड़े कर दिए। फिर शूल धारण कर गणेश जी ने शिवजी के पांचों हाथों को व्यर्थ कर दिया। शिवजी ने सोचा, आश्चर्य है, जब मेरी यह दशा है तो मेरे गणों का तो कहना ही क्या। फिर शिवा द्वारा दिए गए शक्ति बल से गणेश जी ने परिघ उठाकर शिवजी व अन्य सभी देवों को ताड़ित कर दिया। परिघ से घायल सब देवता भयभीत होकर दूर भाग गए। तब क्रोधित शिवजी ने त्रिशूल उठाकर उस बालक का सिर काट दिया। तब कहीं जाकर देवों व गणों की सेना निश्चित हुई। हे नारद, तुमने उसी समय जाकर यह सब वृतांत शिवा को सुना दिया और कहा, हे देवी, तुम अपना मानना त्यागना। इस प्रकार कहकर, हे कला प्रिय नारद जी, तुम अंतर ध्यान हो गए। 17वां अध्याय। नारद जी बोले, हे जगत पिता, तुम पूर्ण कथा को सुनकर महादेवी ने क्या किया? कृपा करके मुझे ये संपूर्ण कहानी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, गणेश जी की मृत्यु पर शिवजी के गण मृदंग आदि बजाकर महोत्सव करने लगे। इस पर पार्वती जी को अत्यधिक क्रोध आया। वह कहती, हाँ, मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र का संहार कर दिया। अब मैं प्रलय की रचना कर उन सब का भक्षण कर डालूंगी। दुखी होकर पार्वती ने 100,000 शक्ति की रचना कर डाली। तब वह निर्मित शक्तियां शिवा को प्रणाम कर कहने लगी, हे माँ, हमारे लिए क्या आज्ञा है? जगदम्बा ने कहा, तुम लोग देव सेना में जाकर भयंकर प्रलय मचा दो। देवता, राक्षस, ऋषि, मुनि आदि जो मिले उनका तत्काल भक्षण कर डालो। पार्वती जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर सभी शक्तियां देव आदि का भक्षण करने लगी। वह देवताओं को अपने क्रोध युक्त हाथों से पकड़ पकड़ कर मुख में रखने लगी। उनके इस कार्य को देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी देवताओं को अपने जीवन की आशा न रही और वह सोचने लगे कि क्या देवी इसी क्षण प्रलय कर डालेगी। वर्तमान स्थिति की और अधिक शोचनीय होता देख सबने एक स्वर से विचार किया कि यदि गौरी प्रसन्न हो जाए तो सभी कार्य बन जाएंगे। शक्तियों के आतंक से देवता भय युक्त तथा निष्प्राण हो रहे थे। क्रोध युक्त शिवान के मंदिर में जाने का साहस किसी का भी नहीं हो रहा था। सभी देवता भयभीत होकर दूर से ही स्थित थे तथा भय और करुणा की दृष्टि से जगदम्बा को निहार रहे थे। तभी दिव्य दर्शन नारद जी वहां आए तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश को प्रणाम कर कर शांति की स्थापना हेतु विचार करने लगे। सब देवताओं ने नारद को अग्रणी बनाकर देवी के समक्ष चलने का प्रस्ताव रखा। तब नारद सहित सभी देवताओं ने शिवा के पास पहुंचकर देवी की स्तुति करनी आरंभ की तथा अनेक स्रोतों से उसको प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। उसे सुनकर देवी कुछ न बोली, पर क्रोध भरी दृष्टि से उन्हें निहारती रही।
तब ऋषियों ने कहा, हे देवी, क्षमा करो, क्षमा करो, अभी क्षण में ही संहार हुआ जाता है। हे गोरा, तुम्हारा स्वामी भी वहाँ उपस्थित है, कम से कम उनको तो देखो। समस्त ही हम ब्रह्मा विष्णु महेश तथा आपकी समस्त प्रजा यहाँ हाथ जोड़कर खड़ी है। हे माँ, अब इनका अपराध क्षमा करें। इस प्रकार सभी देवता दीन तथा हीन बने हाथ जोड़कर अंबिका के सामने खड़े हो गए। तभी भगवती के मन में करुणा उत्पन्न हुई और दया दृष्टि डालकर देवताओं से बोली कि अगर मेरा पुत्र जीवित हो उठे और सभी देवताओं के मध्य उसे पूज्य माना जाए तो यह संहार रुक जाएगा, अन्यथा शांति असंभव है। भगवती के इस उवाच पर सभी देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की। शिवजी ने कहा कि ठीक है, हम सब लोगों को वही करना चाहिए जो सभी लोगों के लिए मंगलमय हो। तुम सब लोग उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहले मिले उसका सिर काटकर गणेश के सिर से जोड़ दो तो वह जीवित हो उठेंगे। यह सुनकर सभी गण तथा देवता उत्तर दिशा की ओर चल पड़े और उन्हें प्रथम एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काटकर गणेश जी के शरीर के साथ जोड़ तथा अच्छी तरह से धोकर उनकी पूजा की एवं विष्णु जी से कहा कि अब जैसा उचित समझे वही कृत्य किया जाए। विष्णु ने वेद मंत्रों से अभिमंत्रित कर गणेश जी पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही ऊपर गणेश जी जीवित हो उठे। उस गजमुख लाल वर्ण तथा आभायुक्त बालक की प्रसन्न मुख एवं सुंदर आकृति बड़ी ही शोभामान तथा दीप्तिमान थी। शिवा पुत्र को जीवित देखकर सभी का कलेश दूर हो गया। सभी ने प्रसन्न होकर शिवा को उसके पुत्र के दर्शन कराए। पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर अति प्रसन्न हो गई। ओम नमः शिवाय।